सभी को प्रेज द लॉर्ड। आई ग्रीट यू ऑल इन द मैचलेस नेम ऑफ आवर लॉर्ड सेवियर जीसस क्राइस्ट। मेरे प्रियो, आज हम जिस प्रकार जानते हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को पहले के समय में बहुत सारे नाम से पुकारता था, और आज मैं 14 हम परमेश्वर को 14 प्रकार से उसको नाम को लेकर हम पुकार सकते हैं। और परमेश्वर के नाम बहुत सारे हैं और उसका अर्थ भी बहुत सारे हैं। कृपया इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए मेरे प्रियो। मैं 14 प्रकार से हम परमेश्वर को पुकार सकते हैं। नंबर 1, इलोहिम। इलोहिम का अर्थ होता है, इसको अगर हम रिफरेंस में देखना चाहते हैं तो उत्पत्ति उसकी 2 अध्याय 4 पद में लिखा है। पहला हम बोल सकते हैं हे यहोवा इलोहिम, उसका अर्थ होता है वह जो सामर्थी है और प्रभु जो सृष्टि करता है। हालेलुया। इलोहिम का अर्थ वह जो सामर्थी है और प्रभु जो सृष्टि करता है मेरे प्रियो। ऐसा हम यहोवा इलोहिम बोल के हम उसे पुकार सकते हैं। नंबर 2, एल एलोन, अर्थात वह जो सर्वोच्च है। एल ओलोन बोल के हम उसे पुकार सकते हैं और उसका अर्थ होता है वह जो सर्वोच्च है, प्रभु जो सब कुछ का स्वामी है। अगर हम इसकी रेफरेंस की बात करें, उत्पत्ति 14 अध्याय उसके 22 पद में इसका रेफरेंस दिया गया है और हम पुकार सकते हैं वह जो सर्वोच्च है, प्रभु जो सब कुछ का स्वामी है। हालेलुया। इसलिए हम उसको एल एलोन यहोवा भी हम लोग बोल सकते हैं। तीसरा, एदोनाय। एदोनाय का अर्थ होता है वह जो राज्य कर रहा है। हालेलुया। प्रभु हमारा स्वामी है। हाँ मेरे प्रियो, हम ऐसा भी पुकार सकते हैं हे यहोवा एदोनाय, वह जो राज्य कर रहा है, प्रभु हमारा स्वामी है। ऐसा बोल के हम परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। और इसका रेफरेंस उत्पत्ति 15 अध्याय उसके 1 पद को हम जब पढ़ते हैं तो उसमें हमें यह प्राप्त होता है मेरे प्रियो। नंबर 4, एल ओलेम। इसको हम लोग यहोवा को एल ओलम बोल के हम पुकार सकते हैं और उसका जो मीनिंग होता है वह जो रहस्यमय है, प्रभु जो प्रकट करता है। हालेलुया। परमेश्वर जो है प्रकट करता है और वह जो रहस्यमय है, क्योंकि हमारा खुदा रहस्यमय है और हम उसे एल ओलोम बोल के हम यहोवा को पुकार सकते हैं। नंबर 5, ईरे। यहोवा ईरे, वह जो छुड़ाता है। हालेलुया। प्रभु जो देता है। आमीन। हालेलुया। यहोवा ईरे, हम लोग जिस प्रकार एक गाना भी गाते हैं, यहोवा ईरे यहोवा ईरे, हम यहोवा ईरे बोल के भी परमेश्वर को छुड़ा सकते हैं। और इसका हिंदी में अनुवाद होता है वह जो छुड़ाता है, अर्थात संकट से, गरीबी से, दुष्टात्मा से हमें छुड़ाता है। तो आप लोग यहोवा ईरे बोल के आप उसे पुकार सकते हैं मेरे प्रियो, प्रभु जो देता है। हालेलुया। और उसका रेफरेंस हम उत्पत्ति 22 अध्याय उसके 14 पद से हम देख सकते हैं उसका रेफरेंस को मेरे प्रियो। नंबर 6 है यहोवा रोफी। यहोवा रोफी, हम लोग कई लोग यहोवा राफा भी इसको बोल सकते हैं। यहोवा रोफी, और उसका हम लोग यहोवा राफा के नाम से भी उसको पुकारते हैं और उसका अर्थ होता है चंगा करने वाला, अर्थात वह जो चंगा करता है। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें चंगा करता है, इसलिए हम इसको यहोवा राफा, यहोवा रोफी बोल के हम उसको पुकार सकते हैं। और इसके लिए हम रेफरेंस निर्गमन 15 अध्याय उसके 26 पद में इसका रेफरेंस दिया गया है। इसलिए आप लोग यहोवा राफा बोल के आप उसे पुकार सकते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि वह चंगा करता है। नंबर 7, यहोवा निस्सी। यहोवा निस्सी बोल के हम पुकार सकते हैं क्योंकि वह जो हमारे लिए लड़ता है। हमारा परमेश्वर लड़ाई करते हैं, इसलिए यहोवा निस्सी बोल के हम उसे परमेश्वर को पुकार सकते हैं। और वह हमारे लड़ता है और प्रभु हमारा झंडा है। हालेलुया। वह हमें विजय देता है मेरे प्रियो, इसलिए हम यहोवा निस्सी बोल के हम हमारे परमेश्वर को भी पुकार सकते हैं। और इसका रेफरेंस हम लोग निर्गमन 17 अध्याय उसके 26 पद से हम देख सकते हैं। नंबर 8, हम लोग और पुकार सकते हैं यहोवा एकादिया, अर्थात वह जो शुद्धिकरण है। अर्थात यहोवा एकादिया का अर्थ होता है शुद्ध करने वाला परमेश्वर, और शुद्ध करने वाला हमें हमारा प्रभु जो शुद्ध करता है। ऐसा बोल के हम जिस प्रकार कोढ़ी व्यक्ति को परमेश्वर ने शुद्ध किया, तो हमारे पाप से, हमारी बीमारी से परमेश्वर को हम पुकार सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारा शुद्ध करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो इसका हम रेफरेंस निर्गमन 31 अध्याय उसके हम लोग 13 पद में इसका रेफरेंस दिया गया है मेरे प्रियो। हम पुकार सकते हैं यहोवा
एकादिया बोल के हम परमेश्वर को पुकार सकते हैं। उसका अर्थ होता है यहोवा शुद्ध करने वाला। नंबर 9, यहोवा शालोम, अर्थात वह जो शांति देता है, शांति का राजकुमार यहोवा शालोम। यहोवा शालोम बोल के हम पुकार सकते हैं मेरे प्रियो, अर्थात परमेश्वर शांति का राजकुमार है और वह हमें शांति देता है और वह हमें हमारी विजय की झंडा को हमारे ऊपर रखता है। इसलिए हम यहोवा शालोम बोल के हम परमेश्वर को पुकार सकते हैं। उसके लिए हम रेफरेंस न्यायों 6 अध्याय उसके 24 पद में इसका रेफरेंस दिया गया है, तो आप लोग पुकार सकते हैं। हालेलुया। नंबर 9, सबाओत, वह जिसके पास अधिकार है, यहोवा सबाओत बोल के हम यहोवा को पुकार सकते हैं, अर्थात वह अधिकार रखता है सारी बातों को, सारी चीजों को उसका अधिकार है और वो है सेनाओं का प्रभु, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। इसलिए हम सबाओत बोल के हम उसको यहोवा को पुकार सकते हैं जिसको सारी चीजों पर अधिकार है। इसके लिए 1 शामूएल उसका 1 अध्याय 3 पद में इसका रेफरेंस दिया गया है मेरे प्रियो। हालेलुया। और नंबर 9, हम लोग जिदकेनु बोल के हम पुकार सकते हैं, वह अर्थात वह जो निर्दोष ठहराता है, अर्थात प्रभु हमारी धार्मिकता को निर्दोष ठहराता है। इसलिए हम परमेश्वर को जिदकेनु, यहोवा जिदकेनु बोल के हम उसको पुकार सकते हैं, क्योंकि वह हमें निर्दोष ठहराता है और वह हमारी धार्मिकता को हमें बनाता है और हमें धर्म की रास्ते पे चलाता है। इसलिए हम यहोवा जिदकेनु बोल के हम उसे पुकार सकते हैं। इसका रेफरेंस हम इमिरिया उसके 23 अध्याय उसके 6 पद में हम इसका रेफरेंस को ढूंढ सकते हैं मेरे प्रियो, और हम देख सकते हैं। नंबर 9, यहोवा शाम्मा, यहोवा शाम्मा भी हम उसको बोल सकते हैं, क्योंकि वह जो उपस्थित है, यहोवा जो उपस्थित रहता है और हमारे जो समीप रहता है, इसलिए हम यहोवा शाम्मा भी हम बोल सकते हैं, अर्थात परमेश्वर हमारे समीप रहता है और हमारे बीच में हमेशा उपस्थित रहता है। हालेलुया। इसलिए हम मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हम लोग यहोवा शाम्मा बोल के भी परमेश्वर को पुकार सकते हैं। जब हम बोलते हैं यहोवा शाम्मा ऐसा बोल के, तो हमें महसूस होता है कि परमेश्वर हमारे संग में है, परमेश्वर हमारे समीप में है। और इसका रेफरेंस हम यहेजकेल उसके 48 अध्याय उसके 35 पद में हम पाते हैं मेरे प्रियो। इसलिए आप यहोवा शाम्मा बोल के भी परमेश्वर को पुकार सकते हैं। नंबर 13, हम लोग यहोवा एलोन, हम यहोवा एलोन बोल के भी परमेश्वर को पुकार सकते हैं मेरे प्रियो। यहोवा एलोन बोल के अर्थात उसका अर्थ होता है वह जो आशीष दे रहा है, प्रभु हमारा चरवाहा है। हम जानते हैं मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर चरवाहा है, हम सबकी जरूरत को हमारा परमेश्वर देता है। इसलिए हम यहोवा एलोन बोल के भी हम पुकार सकते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें आशीष दे रहा है और परमेश्वर हमें आगे बढ़ा रहा है, क्योंकि हमारा चरवाहा सेनाओं का यहोवा है। इसलिए आप सभी लोग यहोवा एलोन बोल के भी पुकार सकते हैं। नंबर 14, 14 नंबर में हम उसको पुकार सकते हैं यहोवा रोई। बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं यहोवा रोई, अर्थात हमारी जो चिंता करता है। बहुत सारे लोग आज ऐसा पुकारते हैं यहोवा रोई, यहोवा आप अल्फा, यहोवा राफा, बहुत सारे लोग पुकारते हैं मेरे प्रियो। और हम लोग लास्ट में सीख रहे हैं यहोवा रोई, अर्थात वह जो हमारी चिंता करता है। आप ऐसा बोल के भी परमेश्वर को पुकार सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपकी चिंता करता है, परमेश्वर को आपका ध्यान है, क्योंकि खुदा हमें चराता है, हमें संभालता है। हालेलुया। तो आप लोग ऐसा बोल के खुदा से प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी बातें जो है मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के नाम के साथ साथ उसके अर्थ को भी जाने। तो आप लोग जब भी प्रार्थना करें तो 14 बातों को नोट करके ऐसा आप लोग प्रार्थना कर सकते हैं। आप इस बातों के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष दे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा मेरे प्रियो, तो आपने मसीह भाइयों में ये वीडियो को शेयर करें, ताकि वो भी जाने परमेश्वर के नाम और उसके अर्थ को। जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया।